आज देश का युवा गुस्से में है क्योंकि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उन हाथों में प्रोटेस्ट के पोस्टर हैं। जो युवा अपने भविष्य के सपने लेकर तैयारी कर रहे थे, आज वही युवा सड़कों पर बैठकर सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। कहीं वैकेंसी की मांग हो रही है, तो कहीं भर्ती रद्द होने के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। कहीं स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पटना से लेकर जयपुर तक देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों स्टूडेंट्स और जॉब एस्पायरेंट सड़कों पर उतर आए। पटना में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स टीचर रिक्रूटमेंट के अगले चरण यानी टीआरई 4 नोटिफिकेशन की मांग कर रहे थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि लाखों युवा लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगातार डिले होती जा रही है। कई स्टूडेंट्स का आरोप है कि पहले वाली भर्तियों की प्रोसेस ही पूरी नहीं हो पा रही है। रिजल्ट में देरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देरी, ज्वाइनिंग में देरी, इन सब के बीच नई वैकेंसी का कोई साफ अपडेट नहीं मिल रहा। इसी नाराजगी के बीच स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, हमें नौकरी चाहिए। कई स्टूडेंट्स अपने हाथों में बैनर और प्लाकार्ड्स लेकर पहुंचे थे। कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, तो कुछ सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस ने प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। शुरुआत में माहौल शांत था, लेकिन कुछ देर बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया कि प्रोटेस्ट के दौरान धक्का मुक्की हुई। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। कई वीडियोस में स्टूडेंट्स भागते हुए नजर आए, कुछ ज़मीन पर गिर गए, कुछ लोग घायल होने का दावा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा उन वीडियोस की हो रही है जिनमें स्टूडेंट्स को सड़कों पर घसीटते हुए देखा गया। इन तस्वीरों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या नौकरी मांगना गलत है? क्या बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाना अपराध बन चुका है? कई स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल सिर्फ तैयारी में लगा दिए। सुबह से रात तक पढ़ाई की, कोचिंग की फीस भरी, घर से दूर रहकर मेहनत की, लेकिन आज भी नौकरी सिर्फ एक सपना बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप भी देश और युवाओं से जुड़े ऐसे ही बड़े मुद्दों पर सच्ची और दमदार खबरें देखना चाहते हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर ज़रूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी हजारों कैंडिडेट्स अपनी भर्ती को लेकर परेशान हैं। कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कैंडिडेट्स का कहना है कि अगर कुछ लोगों ने गलत तरीके अपनाए, तो उसकी सज़ा उन लोगों को क्यों दी जा रही है जिन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम पास किया। कई युवाओं का दावा है कि उन्होंने सालों तक मेहनत की, फिजिकल टेस्ट दिए, रिटन एग्ज़ाम पास किए, ट्रेनिंग तक पूरी कर ली, लेकिन अब अचानक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि अगर भर्ती में गड़बड़ी थी, तो शुरुआत में ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इतने साल बाद युवाओं का भविष्य अधर में क्यों लटकाया जा रहा है? कई स्टूडेंट्स इमोशनल होकर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पूरी यूथ सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी में निकाल दी। कुछ लोगों ने प्राइवेट जॉब्स छोड़ दी, कुछ ने घर वालों से उधार लेकर कोचिंग की। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके परिवार वालों ने खेत बेचकर तैयारी का खर्च उठाया, लेकिन आज वही युवा खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। देश भर में हर साल करोड़ों युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार उनका सपना एग्ज़ाम डिले, पेपर लीक, करप्शन और सिस्टम की कमजोरियों में फंसकर रह जाता है। पेपर लीक आज देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन चुका है। हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य से एग्ज़ाम लीक होने की खबर सामने आ जाती है। कभी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, कभी टीचर रिक्रूटमेंट, तो कभी स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम। हर बार सबसे ज़्यादा नुकसान उन स्टूडेंट्स का होता है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं। कई युवाओं का कहना है कि अब उन्हें एग्ज़ाम सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि हर बार नई उम्मीद के साथ तैयारी शुरू होती है और फिर कोई नया विवाद सामने आ जाता है। सोचिए, एक स्टूडेंट 4 से 5 साल तैयारी करता है, सोशल लाइफ छोड़ देता है, फेस्टिवल छोड़ देता है, दिन रात सिर्फ एक नौकरी के सपने में मेहनत करता है। लेकिन जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है या भर्ती रद्द होती है, तो सिर्फ एक नौकरी नहीं टूटती, उसके साथ टूटता है एक युवा का कॉन्फिडेंस, उसका मोटिवेशन और कई बार उसका पूरा भविष्य। यही वजह है कि आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो फेयर सिस्टम मांग रहा है, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस मांग रहा है और सबसे ज़्यादा भरोसा मांग रहा है। वो चाहता है कि अगर वो मेहनत करे तो उसका रिजल्ट उसे ईमानदारी से मिले,
आज सोशल मीडिया पर भी लाखों लोग युवाओं के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तो कुछ लोग रिक्रूटमेंट सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ कई लोग ये भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर देश का युवा कब तक सड़कों पर अपने भविष्य के लिए लड़ता रहेगा? कब तक लाखों एस्पिरेंट्स सिर्फ नोटिफिकेशंस और रिजल्ट्स का इंतजार करते रहेंगे?